नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका ईरान की जंग को लेकर दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं। अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पीठ पीछे एक बातचीत जैसी कोई चीज़ ईरान और सऊदी अरब के बीच हो रही है। ईरान और सऊदी अरब के बीच ओपन डिप्लोमेटिक चैनल्स भी हुए हैं, जहां दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने बातचीत की है। लेकिन इसके अलावा भी तमाम निगोशिएशंस ट्रंप के पीठ पीछे चल रहे हैं। इनफैक्ट अब इस चीज़ की कंफर्मेशन आ गई है कि ये इस्लामाबाद वाला जो पूरा का पूरा टॉक है, या शांति वार्ता का जो पूरा का पूरा एक जिसको आप कह सकते हैं इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप किया गया, वो सऊदी अरब के हेल्प से, इनफैक्ट सऊदी अरब के इंसिस्टेंस पे डेवलप किया गया। जाहिर है, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर खुद वहाँ जो बेसिस थे उस पर ईरान हमला कर रहा था, तो सऊदी अरब डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं हो सकता था। तो उसने चाइना और पाकिस्तान के थ्रू उसने अप्रोच किया ईरान को, और ये बातचीत जो है शुरू हुई है। इसमें सऊदी का रोल ज़ाहिर तौर से ऐसा है कि वो इसको फैसिलिटेट करवा रहा है, और वो एक इस तरह का वाटर टाइट एग्रीमेंट चाहता है जिसमें कि पर्शियन गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें शामिल हो सकें। यानी पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़ के जो पर्शियन गल्फ़ में जो कंट्रीज़ हैं वो भी एक वाटर टाइट जो भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बने उसका हिस्सा हो सके। हालांकि पर्शियन गल्फ़ के सारे कंट्रीज इसमें शामिल नहीं हैं। यूएई अभी इसमें शामिल नहीं है, बहरैन इसमें शामिल नहीं है, कुवैत भी अभी टाल बटोल कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब, कतर, ओमान वो इसमें पूरी तरह शामिल नज़र आ रहे हैं। ये जो नया मसौदा कल पेश किया गया, इनफैक्ट अभी जब आरक्षी पाकिस्तान गए हुए थे तो वो एक नया मसौदा लेके गए। वो मसौदा वहाँ पे पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान ने वो मसौदा कन्वे किया अमेरिका को, और कल डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी टीम जो है उस मसौदे को डिस्कस कर रही थी। हालांकि जो लीक्स आई हैं उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप उस मसौदे से नाखुश हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें जो जो चीज़ें हैं उससे मेरे जो कंसर्न हैं वो पूरे नहीं होते। अभी हम आएंगे मसौदे में क्या क्या है, और उस बाबत लीक्स जो हैं वो की जा रही हैं कि वो खुश नहीं हैं, ये कम्प्रहेंसिव नहीं है, और दोनों के जो पोजीशंस हैं उसमें भी बहुत वाइड गैप है। तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन कम से कम एक मसौदा उसको दोबारा फ्लोट किया गया है। अब क्या है ये मसौदा? देखिए, ये मसौदा ये है कि अगर ईरान ये चाहता है कि टोटल चूँकि फ़ाइल बहुत बड़ी है, इसमें न्यूक्लियर नेगोशिएशंस भी हैं, रीजनल एलाइज़ भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, हॉर्मुज़ भी है। तो ईरान ने ये प्रपोज़ल दिया है कि हॉर्मुज़ और जो ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा रखा है इसको पहले रिज़ॉल्व करते हैं। इसको रिज़ॉल्व करने के बाद बाकी फाइल्स पे चर्चा होगी। अब बेसिकली ये है कि अगर इसको अमेरिका एक्सेप्ट करता है तो, और इसके लिए पब्लिक मैसेजिंग करता है, तो ये इट विल बी अकीन टू अ स्ट्रेटजिक डिफीट। कि आप मान रहे हैं कि भाई अगर आप इनरिचमेंट में ढील देंगे, या मान रहे हैं कि ये फाइल जो है हम बाद में निगोशिएट करेंगे, तो पूरा का पूरा जो कॉसस बिलाई है इस वॉर का, वही जो है वो ध्वस्त हो जाता है। लोग पूछेंगे कि भाई ये तो बातचीत पहले हो रही थी, फिर ये लड़ाई करने की ज़रूरत क्या थी। अब ये है कि अगर ये डील होती है और इसमें होता है कि भाई आप ईरान को अलाउ करते हैं, दो चीज़ हो सकती है। या तो अमेरिका ये कहे ईरान को कि भाई सब्सटेंशियल तुमको हम सैंक्शन रिलीफ देते हैं, उसमें भी मसले पेश आएंगे क्योंकि वो कांग्रेस के थ्रू बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं पास होने होंगे, और अभी भी इजरायली लॉबी का इस तरह का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे कि वो उसको पास जो है वो नहीं होने दे कांग्रेस में। तो अगर वो नहीं होता है तो फिर अमेरिका क्या दे सकता है? फिर वो कह सकता है ठीक है, तुम टोल इसमें से ले लो, हम भी इसमें से कुछ लेंगे, और इसको इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि भाई दोनों ने टोल लगाया है और दोनों इसको वो कर रहे हैं। हालांकि उसमें ईरान उससे टोल जो है वो ले रहा होगा, मैक्सिमम टोल ले रहा होगा। अगर ये कहता है तो फिर इसका मतलब है कि आप डिफैक्टो मान रहे हैं कि ईरान का वहाँ प्रेजेंस जो है वो मतलब स्ट्रेटजिक है, यानी उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं आ सकती है। अब ईरान इस बाबत ये कर रहा है कि इसको फॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। कल भी हमने आपसे ये बताया था कि किस तरह पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो लाई जा रही है, और इसको पूरा फॉर्मलाइज़ करने की वहाँ पे कोशिश होगी।
ये एक परमानेंट वेपन ईरान के हाथ में रहेगा कि अगर कोई भी रीजनल कंट्री या कोई भी कंट्री वो अगर ईरान पे सैंक्शंस लगाता है या वो इस किसी तरीके से ईरान को हार्म पहुंचाता है तो ईरान इसको यूज़ कर सकता है, बट होल सोल नहीं, यानी फिर से पूरा बंद नहीं। वो लाइक स्कैल्पेल जैसे होता है ना कि भाई डॉक्टर सर्जन जो है स्कैल्पेल यूज करते हैं, उस तरीके से यूज कर सकता है। वो यूज कैसे हो सकता है? वो यूज इस तरीके से होगा कि आप ईरान फ़र्ज़ करें कि यूएई ने कह दिया कि यूएई के साथ कोई मसला हुआ, तो वो ये कह सकता है कि सिर्फ यूएई के शिप्स जो है नहीं जाएंगे, बाकी शिप्स जो हैं इधर से निकल सकते हैं। यानी वो एज अ परमानेंट टूल जो है वो ईरान के हाथ में रहेगा। तो इसको लेके एक अब इसको किस तरह से डोमेस्टिक ऑडियंस को बेचेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये एक यानी मसले का सबब है। तो जाहिर है कि वो इस प्रपोजल से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई जो भी बातचीत हो वो सब एक साथ हो। वो कह रहे हैं कि ही डज़ नॉट लव द प्रपोजल। वो रॉयटर्स के हवाले से ये खबर जो है वो लीक की गई है और ये कहा गया कि अगर ये पोस्टपोन करेंगे न्यूक्लियर टॉक्स को तो फिर डोमेस्टिक ऑडियंस में ये मैसेज जाएगा कि अमेरिका जो है वीक है। तो अब लेकिन हाँ, ये प्रपोजल आउटराइट अभी तक रिजेक्ट नहीं किया गया है। अभी अगेन शाम के 6 बजे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक ये प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट नहीं किया गया है। आगे रिजेक्ट किया जाता है तो हम फिर उस पर खबर लेके आएंगे। अच्छा, दरमियान में ये है कि प्रेशर बना हुआ है। ये नहीं है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर नहीं है। डोमेस्टिक ऑडियंस में अमेरिका जो बोलता रहे, लेकिन बड़े अमाउंट में ईरानी तेल जो है वो जा रही है, वो इनफैक्ट एक्सपोर्ट हो रही है। आज ही की एक सैटेलाइट पिक्चर है जिसमें दिखाया गया कि चाबहार पे तकरीबन 8 जो हैं टैंकर जो वो तेल लेके वहाँ से निकलते हुए पाए गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर है, लेकिन यूएस के ब्लॉकेड के अंदर वो इलाका माना जाता है, तो वहाँ से वो भी जा रही। तो एक तो वो प्रेशर बना हुआ है। दूसरा ये भी है कि तमाम और तरीक़ों से अमेरिका की जो वहाँ प्रेजेंस है उस पर भी प्रेशर है। आज हंजला जो ग्रुप है, जो हैकिंग ग्रुप है ईरान का, उसने एक बहुत बड़ी लीक की है जिसमें 2379 यूएस मरीन्स जो पर्सियन गल्फ़ में स्टेशनड हैं उनका फुल नेम और पर्सनल डिटेल उन्होंने हैक करके रिलीज़ कर दिया। और ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आप सिक्योर हैं तो ये इल्यूज़न है और हम आप पे नज़र बनाए हुए हैं, आपकी प्रेजेंस का मिनट हमको खबर मिल रही है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। दूसरी ये कि ट्रंप के जो एलाइज़ हैं दुनिया भर में, अमेरिका को जो एलाइज़ हैं, वो भी इसको लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो भी बहुत चीज़ें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यानी एक स्ट्रेटजिक डिफीट अमेरिका का सबको नज़र आ रहा है। और इसमें यानी जो ट्रंप के एलाइज़ अमेरिका के अंदर हैं, अमेरिका के बाहर हैं, दोनों इस पे आमराई रख रहे हैं। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं। एक रिचर्ड हास हैं, सबको पता होगा, वो पहले बहुत पुराने अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, बहुत सीजन डिप्लोमेट हैं और प्रेसिडेंट हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन, जो वहाँ की सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक में से एक है अमेरिका के, उसके बहुत दिनों से प्रेसिडेंट रहे हैं। उन्होंने कल ये बयान दिया है कि द क्लॉक इज टिकिंग हार्डर एंड लाउडर फॉर द यूएस देन ईरान एमिड द ब्लॉकेड एंड क्लोजर ऑफ हॉर्मुज एंड इन अ लार्जर स्ट्रेटजिक सेंस द यूएस इज लूजिंग द वॉर। लार्जर स्ट्रेटजिक सेंस में यूएस वॉर हार रहा है। और ये जो हॉर्मुज के ब्लॉकेड के साथ अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड लगाया है, उसमें कहने कि क्लॉक इज टिकिंग फास्टर फॉर अमेरिका। अमेरिका के लिए क्लॉक फास्ट टिक कर रहा है। ईरान जो है उसमें कैपेसिटी है इसको झेलने की ज़्यादा, तो वो इसको ज़्यादा दिन तक रह सकता है। यही बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे वी हैव सीन देयर रेजिलियंस, हमने देख लिया है कि वो कितने यानी जीवट हैं। और वो कह रहे हैं कि वी फील द प्रेशर स्लाइटली मोर, और हम पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। ये अमेरिका के एक्स डिप्लोमेट और सबसे बड़े थिंक टैंक के जो लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं। इसके अलावा क्रिस क्रिस्टी ने कहा है ये कि द प्रेसिडेंट इज़ प्लेइंग चेकर्स नॉट चेस। वो उनको लग रहा है कि वो चेस खेल रहे हैं लेकिन खेल नहीं रहे हैं। उनको ये लगा था कि वो ईरान में वेनेजुएला कर देंगे, पर हो नहीं पाया। और एग्जैक्ट लाइन कह रहे हैं कि इफ़ वी कम आउट ऑफ दिस विथ ए स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्गर ईरान, वन डेट नोज इट कैन क्लोज द स्ट्रेट एट एनी टाइम एंड क्रिपल द वर्ल्ड इकॉनमी, इट्स ए जियोपॉलिटिकल फेलियर ऑफ इनॉर्मस प्रोपोर्शन। जो अभी हमने आपसे बात कही कि अगर ईरान जब चाहे उसको बंद करके कर सकता है, तो फिर ये बहुत बड़ा फेलियर, जियोपॉलिटिकल फेलियर अमेरिका के हिस्से में माना जाएगा।
जो बाकी एलाइज़ हैं उसमें कल जर्मनी के चांसलर मर्ज जो हैं उन्होंने बिल्कुल तहलका मचा दिया। उनके कमेंट्स थे और अच्छा ये भी नहीं था कि वो किसी थिंक टैंक को या कोई इंटरव्यू दे रहे थे, बच्चों से मुखातिब थे और बच्चों से मुखातिब थे और वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि दिस होल अफेयर टू से द लिस्ट इज़ इल कंसिडर्ड, यानी ये वॉर के बारे में कह रहे हैं। एट द मोमेंट आई कैन नॉट सी वॉट स्ट्रेटजिक एग्जिट द अमेरिकन्स आर ऑप्टिंग फॉर, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि क्या स्ट्रेटजिक एग्जिट उनके पास है। द इरानियंस आर निगोशिएटिंग वेरी स्किलफुली और रैदर वेरी स्किलफुली नॉट निगोशिएटिंग। ये कह रहे हैं कि ईरानी बहुत स्किलफुली निगोशिएट कर रहे हैं, या मैं कहूँ तो बहुत स्किलफुली निगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, यानी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। और इंटायर नेशन ऑफ द यूएस इज़ बीइंग ह्यूमिलेटेड, पूरा यूएस जो है उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इरानियंस आर क्लियरली स्ट्रॉन्गर देन वन थॉट, ईरानी जो हैं जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मजबूत निकले हैं और उनका कोई निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। उसको रिट्वीट करते हुए जो IAEA के साबिक सेक्रेटरी जनरल थे मोहम्मद अल बरादेई, उसने लिखा है कि दिस इज़ व्हाट यू गेट व्हेन यू लॉन्च 2 इलीगल वॉर्स इन 1 ईयर। यही आप होता है जब एक साल में आप 2 इलीगल वॉर जो है लॉन्च करते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट जर्मनी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर द US इजराइल वॉर इन जून 2025। जर्मनी ने 2025 में सपोर्ट किया था इस वॉर को। ओनली व्हेन इट स्टार्टेड टू हर्ट इकोनॉमिकली डिड वी हियर ग्रम्बलिंग, जब उनकी अपनी माली हालत जो है वो ख़राब होने लगी, इक़्तिसादी बहरान जो है वो दिखने लगे, तब जाके जर्मनी ने जो है ये शगुफ़ा छोड़ा है, वरना वो काफ़ी इससे खुश थे। हसन अहमदियान जो एक्सपर्ट हैं ईरान के, वो भी इशारा कर रहे हैं कि ये जो डिवीज़न है ये सिर्फ नेटो में नज़र नहीं आ रहा है, इंटरनल भी डिवीज़न नज़र आ रहा है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा है कि रेदर देन ईरान, अमेरिका के अंदर जो एलिट्स हैं उसमें डिवीज़न है और ईरान इस चीज़ को जानता है और उसने उस तरह से उसको प्ले करना शुरू कर दिया है। और उनके लगे हाथों, मतलब जैसे ही उन्होंने किया उसके बाद जो अटलांटिक मैगज़ीन है अमेरिका की, उसने बड़ा अच्छा एक न्यूज़ जो है वो ब्रेक किया है और उसने कहा है कि, और उसने बेसिकली ये बताया है कि JD वांस और पीट हेग्सेथ के दरमियान जो तफरका है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में बयान किया, जिसमें कि वांस को लग रहा है कि पेंटागन यानी पीट हेग्सेथ डोनाल्ड ट्रंप को सही जानकारी नहीं दे रहा है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो वॉर जीत रहे हैं, या उनको लग रहा है कि उसके हाथ में बहुत सारे कार्ड हैं। और पीट हेग्सेथ को बेसिकली वो झूठा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठी झूठी खबरें हैं और पेंटागन से झूठी चीज़ें निकलवा रहा है और ट्रंप को खुश करने के लिए ये बोल रहा है। JD वांस का खुद कहना है कि अगर रियलिटी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमने बहुत मिसाइलें ख़त्म कर दी हैं, हमारे पास अब वो पावर नहीं बचा है कि हम ईरान को नेस्तनाबूद जो है वो कर सकें या उसको किसी तरह से प्रेशराइज़ कर सकें। ये अटलांटिक में स्टोरी आई है और उसने कहा है कि ये जो ट्रंप जो सुनना चाहता है हेग्सेथ और पेंटागन उसको वही सुनवा रहे हैं। स्थिति ख़राब है, जेट फ्यूल का क्रंच जो है वो होने वाला है ऑलरेडी। यानी विली वॉल्स जो इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जेट फ्यूल क्राइसिस जो है वो एशिया में एमर्ज होने लगी है और महीने भर में जैसे ही गर्मी का सीज़न आएगा यूरोप में और अमेरिका में और पीक ट्रैफिक बढ़ेगी, टूरिज़म का ट्रैफिक बढ़ेगा, तो हम इसमें और प्रेशर बिल्ड होता हुआ देखेंगे। तो यानी ये तमाम चीज़ें हैं जिससे अभी भी प्रेशर बिल्ड हो रखा है। एक रीजनल पीस प्रपोजल जैसी चीज़ ईरान करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ईरान, ओमान, सऊदी अरब और कतर जो है वो शामिल हो, या कतर अभी फ़िलहाल यानी लार्जली पब्लिक इमेज कुछ और रखे और बिहाइंड क्लोज डोर कुछ और बात करे, पर ये चीज़ें एक एमर्ज हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। नया मसौदा गया है, डोनाल्ड ट्रंप उससे खुश नहीं हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस को कैसे जीत दिखाएंगे, लेकिन सिरे से अभी खारिज भी नहीं किया है। तो अब देखना है कि इसमें क्या है, टू एंड फ्रो होता है। जैसे भी इसमें कुछ डेवलपमेंट होगी हम आपके पास ज़रूर लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।